बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना मुकदमे की जो समाअत चल रही है, जिसमें आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने इलेक्शन कमीशन के जो गवाह हैं वकास मलिक, उन पर जिरा की है। दौरान जिरा इमरान ख़ान साहब के वकील ख्वाजा हारिस की जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़ और जो सेशन अदालत के जज हैं दिलावर हुमायूं साहब, उनके साथ तकरार हुई है, उनके साथ नोक झोंक हुई है और ख्वाजा हारिस साहब ने दौरान जिरा एक धमकी भी दी। वो धमकी क्या थी, किस मामले पे दी गई और जज साहब ने इमरान खान साहब की कौन से दो इस्तदाओं को रद्द किया है, मुस्तरद किया है और ख्वाजा हारिस साहब ने जज साहब की कौन सी बात मानने से इनकार किया है। ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना की आज की समाअत का जो अहवाल है, ख्वाजा साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से, गवाह से जो सवालात पूछे हैं और सवालात के ज़रिए ख्वाजा साहब किस हद तक अपने इस केस में कुछ सुकम दिखाने में, कुछ ऐसे लकुनास दिखाने में या सामने लाने में कामयाब हुए हैं, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो लॉग के बाद जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, इस केस में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। मैंने देखा है कि आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से वो जो नुकता है वो मीडिया रिपोर्टिंग में मिसिंग है, वो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया नहीं गया या इरादतन जो है उसको उस तरीके से लिया नहीं गया। वो क्या मामला है, कुछ और भी अदालती महाज से अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन इसमें हम बात करेंगे जो ख्वाजा हारिस साहब ने प्योरली जो इलेक्शन कमीशन के गवाह पे जिरा की है। नाज़रीन, जो आपको ये भी बता दें कि जो जिरा है ख्वाजा हारिस साहब की, उसे ये जुम्मे से पहले तक की जिरा का अहवाल आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जो अपना जज साहब हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्हें ख्वाजा हारिस साहब को आज जिरा मुकम्मल करने का कहा है कि आप वकास मलिक पे अपनी जिरा को मुकम्मल कर लें। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने इस्तदा ये की है कि पीर तक इस जिरा को आप मुलतवी कर दें, यानी मुकदमे की कार्रवाई को आइंदा हफ्ते पीर तक मुलतवी कर दें। जज साहब ने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि कल जब दोनों गवाहों का बयान रिकॉर्ड हुआ, अपना वकास मलिक का और दूसरे गवाह का मुसद्दिक अनवर का, कल ही ये जिरा होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक मुलतवी किया गया। तो अब ये महीनों तक तो जिरा कंटिन्यू नहीं रह सकती। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि महीनों क्या, 6 महीनों तक लोग यहाँ पे गवाह के ऊपर जिरा करते हैं। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने जज साहब से कहा कि मैं एक स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मेरी फैमिली की कुछ मसरूफियात हैं, तो आप पीर तक मुलतवी कर दें। तो जज साहब ने बात तो सुनी ख्वाजा हारिस साहब की कि पीर तक मुलतवी कर दें, लेकिन जज साहब ने जो ऑर्डर डिक्टेट किया है उसमें जो जिरा है उसे जुमे के बाद तक मुलतवी किया। जब जज साहब ने ऑर्डर लिखवाया तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि बेशक आपने जुम्मे के बाद तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया है, जिरा को मुलतवी किया है, मैं जुमा नमाज के बाद नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। अब ये जो समाअत का अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये जुमा नमाज से पहले तक का है, जुमा नमाज के वक्फे तक का है। उसके बाद क्या होता है, ख्वाजा हारिस साहब आते हैं, नहीं आते, इमरान खान के कोई मावन वकील आते हैं, या वकला के पेश ना होने पर जज हुमायूं दिलावर साहब क्या ऑर्डर पास करेंगे, उसकी तफसीलात फिर अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ख़ान साहब से मुतल्लिक़ भी एक बड़ी अहम खबर है। ख़ान साहब ने एक नई अब मेरे दिल तो कह रहा है कि चवल मार दी है, ख़ान साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया है। तो वो क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी जिरा पे आ जाते हैं। नाज़रीन, 9:30 बजे जिरा का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। वैसे 9 बजे भी केस टेकअप हुआ, इमरान खान साहब की वकला की टीम मौजूद नहीं थी, लेकिन 9:30 बजे 9:27 पर जब दोबारा से जिरा का आगाज़ हुआ, अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो जज साहब अदालत में आए। जज साहब ने इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब को वेलकम किया, उनके साथ सलाम दुआ की, कैसे हैं आप। इसी तरह के तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे अमजद परवेज़, उनका हाल हवाल भी पूछा, उनका हाल हवाल भी दरियाफ्त किया। इसके बाद अमजद परवेज़ को इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातब करते हुए जज साहब ने, हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि आप और आपका जितना भी लीगल टीम का स्टाफ है वो रोस्टरों पर नहीं ठहरेगा। आप ऐसा करें कि आप जो हैं वो अपनी सीटों पर बैठ जाएं और ख्वाजा हारिस साहब को जो है जिरा करने दें। ख्वाजा हारिस साहब ने जब जिरा का आगाज़ किया तो आगाज़ करने लगे तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि मेरी सिर्फ इतनी सी इस्तदा है कि गवाह के ऊपर जब जिरा हो रही हो तो तमाम दस्तावेज़ात जो इस केस से मुतल्लिक़ हैं उनको फराहम की जाएँ, ताकि वो उस डॉक्यूमेंट से दे के ख्वाजा हारिस साहब के सवालों का जवाब दे सके। और फिर अमजद परवेज़ ने गवाह वकास मलिक से कहा, जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिन्होंने ये कंप्लेन इमरान खान के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में दायर की थी। अमजद परवेज़ ने वकास मलिक से कहा, गवाह से कहा कि आपको जो बात समझ आए आप उसका जवाब दें, जो बात समझ ना आए
रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, आप उस रिकॉर्ड को, तहरीरी डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। आपने ख्वाजा हारिस साहब के साथ अमजद परवेज़ ने अपने गवाह से कहा कि आपने ख्वाजा साहब के साथ जिरा नहीं करनी। इसके बाद अमजद परवेज़ साहब ने कहा, अपना ख्वाजा हारिस साहब ने कहा मेरे कुछ एतराज़ात हैं वो रिकॉर्ड पे पहले आ चुके हैं जब ये दोनों गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद जज साहब ने जो गवाह हैं वकास मलिक, उनसे हलफ लिया कि अल्लाह की कसम खाएं और कहें कि जो आप गवाही देंगे वो सच्ची होगी। तो गवाह ने हलफ उठाया कि अल्लाह की कसम खाता हूँ सच्ची गवाही जो है वो मैं दूंगा। इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने पहला सवाल पूछा कि बताएं आपने इलेक्शन कमीशन को ज्वाइन कब किया, आपकी नौकरी कब से शुरू हुई। तो गवाह ने बताया कि 2006 में मैं इलेक्शन कमीशन में भर्ती हुआ था। फिर ख्वाजा साहब ने सवाल पूछ लिया कि किस हैसियत में तुम इलेक्शन कमीशन में भर्ती किए गए थे। उसने कहा कि मैं ग्रेड 16 में इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के तौर पे भर्ती हुआ था। इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि ये जो आपकी कंप्लेंट है ये आपने वेरीफाई की थी। उसने कहा जी बिल्कुल वेरीफाई की थी, जो इमरान खान के खिलाफ कंप्लेंट है। फिर ख्वाजा हारिस साहब ने सवाल पूछा कि किस तारीख को वेरीफाई किया। जज ने जवाब दिया कि ये अक्टूबर को वेरीफाई किया था लेकिन तारीख नहीं है। और फिर सवाल से मज़ीद जब वजाहत देने लगे कि क्यों इसके ऊपर तारीख नहीं, गवाह वकास मलिक वजाहत देने लगे तो ख्वाजा हारिस साहब ने उनको रोक दिया। बल्कि जब रोका तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो सवाल किया है उसका पहले जवाब दो, फिर जो बात करें वो बात करेंगे। तो अमजद परवेज़ साहब ने दोबारा उठ के आए, रोस्टम पे उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब जो है वो जो गवाह हैं उनको सनब कर रहे हैं, सवाल करें लेकिन साथ में जो भी बात है उनको वजाहत भी करने दें। ख्वाजा साहब ने कहा कि वजाहत बाद में होगी, पहले सवाल का हाँ या ना में जवाब होगा। तो वकास मलिक साहब ने दोबारा ख्वाजा साहब के सवाल के ऊपर कहा, गवाह ने, कि अक्टूबर की तारीख है 2022 की इस कंप्लेंट के ऊपर, लेकिन तारीख इसलिए नहीं है क्योंकि एक कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन है, कंप्लेंट है, तो जो सिस्टम है उसके अंदर इसकी तारीख मौजूद है कि कब ये दरख्वास्त जो है वो ड्राफ्ट की गई, कब ये दरख्वास्त तैयार की गई। फिर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो जिरा है वो यकतरफा चलती रहे, जो वो पूछते रहें उसके गवाह जो है वो जो गवाह हैं वकास मलिक उसकी वजाहत भी ना करें। खैर बहरहाल यहाँ पे पहले छोटी सी तकरार हुई, फिर आगे चल के देखें क्या होता है। हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि ये तो हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ये शिकायत जो है ट्रायल कोर्ट में इसका इंदराज किया गया, वजाहत करेंगे। जज साहब ने कहा कि ज़्यादा वजाहत ना करें, जिरा लंबी हो जाएगी। वकास मलिक साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब के सवाल के ऊपर, क्योंकि वो वेरिफिकेशन का पूछ रहे थे कि क्या आपने वेरीफाई करने से पहले कंप्लेंट के मंदरजात पढ़े थे। वकास मलिक साहब ने कहा कि मैंने कंप्लेंट के मंदरजात पढ़े थे। फिर ख्वाजा हारिस साहब ने एतराज़ ये उठाया, नुक्ता ये निकाला कि जब आपने वेरीफाई किया था, कंप्लेंट के मंदरजात पढ़े थे, उसके पैरा 1 में लिखा हुआ है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो डिप्टी इलेक्शन कमीशन का ख्वाजा साहब ये कहने चाह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन में कोई ओहदा है नहीं। तो उसका गवाह ने यह जवाब दिया कि ये गलती हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है, इलेक्शन कमीशन में ऐसा कोई ओहदा नहीं है, मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर लिखा गया। ख्वाजा साहब ने फिर पूछा उनसे अगला सवाल कि आपको इस गलती का एहसास कब हुआ। तो बहुत सारे सवाल पूछे इसी के अंदर। वैसे यानी ख्वाजा हारिस साहब जो है वो जिरा के ज़रिए, जैसे कहते हैं कि जिरा में आप बाल की खाल उधेड़ते हैं, ख्वाजा साहब जो है उस खाल की भी खाल उधेड़ रहे थे और वकील का यही काम होता है। ख्वाजा हारिस साहब ने पूछा कि कितने अरसे में तुम्हें रियलाइज़ हो गया तुमने गलती की है। तो उसने कहा कि कोई 1 महीने के अंदर गालिबन, मतलब उसने वो भी डेफिनेट कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उनसे पूछा ख्वाजा हारिस साहब ने कि तुमने क्या इस कंप्लेंट के साथ कोई बयानी हल्फी भी दिया था। तो गवाह को याद नहीं आ रहा था। यानी एक गलती जो निकाली ख्वाजा हारिस साहब ने कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को इसमें डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर क्यों लिखा गया। दूसरा, ख्वाजा हारिस साहब ने सवाल पूछा कि आपने क्या बयानी हल्फी भी दिया। तो पहले तो गवाह ने कहा कि मुझे याद नहीं। फिर जब उसने डॉक्यूमेंट्स देखे ख्वाजा हारिस साहब के कहने के ऊपर तो उसने कहा मैंने बयानी हल्फी दिया था। यहाँ पे ख्वाजा हारिस साहब ने एक नया नुक्ता निकाला। ख्वाजा हारिस साहब का नुक्ता ये था कि आपने जो बयानी हल्फी दिया और उसके बाद जो आपने यानी आपने जो कंप्लेंट फाइल की उसके बाद जो आपने बयानी हल्फी दिया, इस दोनों में जो दस्तखत आपके हैं वो मुख्तलिफ हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का सवाल ये था हारिस साहब का कि आप ये बताएं, अगर पहले आसिफ कह दिया है माजरत चाहता हूँ, ख्वाजा हारिस साहब। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप ये बताएं कि आपके दोनों जो दस्तखत हैं जो कंप्लेंट पे हैं बयान हल्फी में हैं उसमें फ़र्क क्यों है, क्या फ़र्क है। तो उस पर वकास मलिक गवाह ने कहा कि मेरे दस्तखत में जो है वो बिल्कुल फ़र्क है। जो मैंने कंप्लेंट पे दस्तखत किए हैं, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल की थी उस पर मैंने पूरे दस्तखत किए थे, और जो बयानी हल्फी है उस पर मैंने अपने नाम के इनिशियल लिखे थे। फिर इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि पूरे दस्तखत इनिशियल ये आपने ऐसा क्यों किया। तो उस पर
क्या आपके लिए बयान हल्फी ज़्यादा अहम नहीं था, क्यों आपने ऐसा किया? तो वकास मलिक ने कहा, गवाह ने कहा कि मेरे नज़दीक जो कंप्लेंट थी उसको मैं वेरीफाई कर चुका था, कंप्लेंट मेरे नज़दीक ज़्यादा अहम थी, मैंने पूरे दस्तखत किए, जो बयान हल्फी था वो मेरे लिए कम अहम था, तो लिहाजा मैंने उसके ऊपर अपने नाम के इनिशियल लिख दिए। अच्छा, ये बात नोट कर ली गई। इस पर फिर कुछ और वजाहत देना चाहिए गवाह वजाहत मलिक ने, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि वजाहत बाद में दें, पहले अपना जो जवाब आपने कहा है ये आप डिक्टेट करवा दें, क्योंकि कोर्ट का जो स्टाफ है वो इसको नोट कर रहा है। अच्छा, नाज़रीन, हो ये रहा था कि जिरा एक तरफ जो है वो जब हो रही थी, ख्वाजा साहब सवाल कर रहे थे, एक जो एक कंप्यूटर होता है उसका जो डिस्प्ले है वो जज साहब के सामने था, एक टाइपिस्ट के सामने था, एक जज साहब और जो बाकी स्टाफ सामने ठहरा था, वकला का, खान साहब के वकला का और इलेक्शन कमीशन के वकला का, और जो गवाह बयान रिकॉर्ड कर रहा था उनके सामने उस कंप्यूटर का डिस्प्ले था, जहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही थी, जो सवाल पूछे जा रहे थे, उनके हवाले से जो जवाब आ रहे थे, तमाम चीज़ें नोट की जा रही थी। इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा, जब वो कुछ लिखवा रहे थे गवाह, तो अमजद परवेज़ ने उसमें कुछ करेक्शन करने की कोशिश की, करेक्शन या उसको लिखवाने की कोशिश की, तो ख्वाजा हारिस साहब यहाँ पे बरम हो गए। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अमजद परवेज़ साहब क्यों लिखवा रहे हैं, अगर उन्होंने लिखवाना है तो फिर मेरी जगह पे आके ये जिरा कर लें, मैं जिरा नहीं करता। अमजद परवेज़ साहब खामोश हो गए और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सब कह रहे हैं, क्योंकि अमजद परवेज़ साहब ने सवाल ये उठाया था कि गवाह ने इस बात की वजाहत कर दी है कि उन्होंने अपनी कंप्लेंट पर जो है पूरे दस्तखत किए थे और बयान हल्फी पे अपने इनिशियल लिखे थे। ये वो जब बात लिखवाने लगे तो ख्वाजा हारिस साहब जो है बरम हो गए कि आप क्यों लिखवा रहे हैं, आपने अगर जिरा करनी है तो मेरी जगह पे आके आप आके जिरा कर लें। इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने उनसे पूछा कि जब आपने पहली मरतबा अपनी कंप्लेंट को वेरीफाई कर दिया था तो फिर आपने बयान हल्फी क्यों दिया? तो इस पर गवाह ने कहा कि मैंने इसलिए बयान हल्फी दिया क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये ग़ालिबन कोई तकाज़ा था। और फिर ये भी ख्वाजा हारिस साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि आपने जो कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट को जो आपने वेरीफाई किया उसके ऊपर क्या आपने ओथ कमिश्नर के सामने हल्फ उठा के उसकी वेरिफिकेशन की थी? अच्छा, इसका जवाब देने में गवाह जब थोड़े से रिलेक्टेंट हुए तो इस पर भी फिर ख्वाजा साहब और अमजद परवेज़ के दरमियान तकरार हुई और उसमें गर्मा गर्मी हुई। तो वकास मलिक गवाह ने कह दिया कि मैंने जो वेरिफिकेशन की मैंने ओथ कमिश्नर पे नहीं की थी, हल्फ उठा के नहीं की थी। ख्वाजा साहब ने कहा कि एक मरतबा वेरीफाई जब आपने कर दिया तो फिर आपने बयान हल्फी किस लिए दिया, क्यों दिया आपने बयान हल्फी, क्या ये अदालती तकाजा था? तो वकास मलिक ने कहा कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये बयान हल्फी देना अदालती तकाजा था, तो मैंने इसलिए बयान हल्फी भी दे दिया। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा तो आपके नज़दीक बयान हल्फी देना इतना अहम नहीं था, इसलिए आपने पूरे दस्तखत नहीं किए, आपने इनिशियल लिख दिए, यानी इस सवाल को दोहराया। इसी के ऊपर फिर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब दोबारा सवाल को दोहरा रहे हैं, ये गवाह से सवाल नहीं बल्कि गवाह के साथ बहस कर रहे हैं। और फिर इसके उन्होंने कहा कि दस्तखत कहाँ है, दस्तखत कहाँ नहीं है, कैसे दस्तखत हैं, ये दस्तखत का मुकदमा नहीं है। फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जब आपकी बारी आएगी बतौर वकील आपने अपनी तैयारी कर लें। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि बतौर मेरा जो वकील है वो मैंने अपना काम किया होगा, मैं अपना काम कर भी रहा हूँ। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ये जो सवाल पूछ रहे हैं, दोहरा रहे हैं, मेरा इसके ऊपर एतराज़ है। एक सवाल सुना जा चुका है, किया जा चुका है, जवाब आ चुका है, तो दोबारा वो सवाल जो है वो दलाइल की तरफ से दोहराया नहीं जा सकता। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी गर्मा गर्मी और भी हुई। ख्वाजा हारिस साहब ने फिर आगे चल के उनसे एक और चीज़ पूछी, बल्कि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये जो अमजद परवेज़ साहब मुदाखलत कर रहे हैं, मैं जिरा कर रहा हूँ, ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। जिस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि सारा कुछ यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है। और फिर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि आप सिर्फ क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने एक एतराज़ ये उठाया कि जब मैं सवाल पूछता हूँ गवाह जो है अमजद परवेज़ की तरफ देखता है। अमजद परवेज़ ने फिर गवाह से कहा कि आप मेरी तरफ ना देखें, आप ख्वाजा हारिस की तरफ देखें। और फिर अमजद परवेज़ ने यह एतराज़ उठाया कि यहाँ पे जो गवाह है उसने अपने बयान में नहीं कहा कि अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो अपना इनिशियल लिखता है, उसने कहा है कि रिकॉर्ड जो होता है, जो रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हम अपने इनिशियल लिखते हैं, अहम डॉक्यूमेंट्स पर अपने पूरे दस्तखत करते हैं। ख्वाजा हारिस साहब इस बात पर अड़ गए कि उन्होंने कहा है कि ऑफिशियली जो वो नोटिंग कर रहे होते हैं किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस पर अपने इनिशियल लिखते हैं। यहाँ पर भी तकरार हुई। अमजद परवेज़ कह रहे थे कि उसने ऑफिशियल का नहीं कहा, वो रिकॉर्ड का कहा है। ख्वाजा हारिस साहब कह रहे थे कि उसने रिकॉर्ड का नहीं कहा, उसने मेरा सवाल ही ऑफिशियल से मुतल्लिक था। तो इस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि हमारा यहाँ मुकदमा कोई दस्तावेज के झूठे होने पे नहीं है, आप जिना करें, आप तो दस्तखत को लेके बैठ गए हैं। अगर आपको दस्तखत पे एतराज़ है तो आप 476 की दरख्वास्त दे दें, उस पर ट्रायल फिर चलता रहेगा, या फिर आप वकास मलिक के खिलाफ, गवाह के खिलाफ FIR कटवा दें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर ये अंदाज़ है यहाँ पर बात करने का तो मैं फिर इस ट्रायल को जारी नहीं रख सकूँगा। यानी ख्वाजा हारिस साहब ने ट्रायल आगे बढ़ाने की, जिरा करने ना करने की धमकी दे दी
कि अगर इस अंदाज से सारी चीज़ें चलेंगी तो मैं फिर इस ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाऊँगा। यहाँ पे फिर जज साहब ने कहा अमजद परवेज़ साहब को मुखातब करते हो कि आज आप जो एतराज़ उठा रहे हैं, कल ख्वाजा हारिस साहब इसी किस्म के एतराज़ात उठा रहे थे, तब आपको उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आज वही काम आप कर रहे हैं। इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये जो गवाह ने एतराफ़ किया है कि वो अपने ज़िम्मेदारियों के दौरान भी इनिशियल्स अपने लेटर के ऊपर, दस्तखत के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इनिशियल लिखते रहते हैं, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स ये प्रोड्यूस करें। तो गवाह ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश कर देंगे जिस पर वो अपने दस्तखत नहीं सिर्फ इनिशियल लिखते हैं। तो जज साहब ने ये तमाम इस बात के ऊपर जो एक ऑर्डर भी पास किया कि जो डॉक्यूमेंट्स तलब करने की ख्वाजा हारिस साहब ने बात की है कि गवाह का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स वकास मलिक का बतौर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम के तौर पे जिस पे इसने दस्तखत ना किए हों, अपने नाम के इनिशियल लिखे हों, वो पेश किया जाए, ये इस्तदा जो है वो जज साहब ने रद्द कर दी। इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने जो इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई थी खान साहब के खिलाफ तोशा खाना की, उसके ऊपर सवालात करने शुरू कर दिए कि जो रेफरेंस आया था उस रेफरेंस के जो कंप्लेनेंट थे उनको नोटिस किया गया था, ऑर्डर कब आया था, समाअत कब हुई थी, ऑर्डर के बाद भी कोई समाअत हुई थी। तो इस पर फिर हुमायूं दिलावर साहब ने कहा ख्वाजा हारिस साहब से, बल्कि इस दौरान जो है वो अमजद परवेज़ साहब ने जब देखा कि इलेक्शन कमीशन के दूसरे वकील सादर हसन साहब आ गए हैं तो सीट पर जाके बैठ गए। लेकिन इससे पहले जज साहब ने कहा, हुमायूं दिलावर साहब ने अमजद परवेज़ से और गवाह वकास मलिक से कि जिस अंदाज से गवाह अमजद परवेज़ को देखता है बड़ा ख़तरनाक है। फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये बास नहीं आ रहे, क्योंकि अमजद परवेज़ साहब ने फिर कोई और बात की तो ख्वाजा हारिस साहब ने शिकायत की जज साहब से कि अमजद परवेज़ साहब बाज नहीं आ रहे, आपने कहा था कि पीछे जाके बैठ जाएं, लेकिन ये पीछे जाके नहीं बैठे। फिर अमजद परवेज़ साहब जो है पीछे जाके सीट के ऊपर बैठ गए। हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि ये जो ख्वाजा हारिस साहब आप इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज करने का फोरम नहीं है। अमजद परवेज़ ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसमें इमरान खान को नाइल किया गया, ये 2 हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। मुलज़म जो है वो उसने अपने जो असासे थे, जो घड़ियाँ थी, उनको डिक्लेयर नहीं किया और ये साबित नहीं कर सके, इसी वजह से इनको सज़ा हुई। इलेक्शन कमीशन का यहाँ फैसला जो है वो चैलेंज नहीं है और ना ही इलेक्शन कमीशन का फैसला इस अदालत में चैलेंज हो सकता है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस था वो पूरा ड्रामा था, अब हमें ये गवाह जो है उसके ऊपर जिरा करने नहीं दे रहे। अमजद परवेज़ ने कहा कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त है, अगर हमारा रिकॉर्ड गलत हुआ तो कानून जो है वो अपना रास्ता अख्तियार करेगा। इसके बाद जज साहब से अपने ख्वाजा हारिस साहब ने सदा की कि मैं एक स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, फैमिली कुछ कमिटमेंट हैं, तो आप पीर तक समाअत को मुलतवी कर दें और पीर को दोबारा से जिरा कर लेंगे। तो फिर जज साहब ने कहा कि पीर तक तो मुलतवी नहीं, जिरा तो जल्दी होनी चाहिए थी, कल से शुरू हो जानी चाहिए थी। तो इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अगर इसी तरीके से जिरा करनी है तो फिर आप अपनी कोर्ट का जो टाइम है वो 24 घंटे कर लें। तो जज साहब ने कहा कि चलें आप आज की कोर्ट टाइमिंग में तो अपनी जिरा का पूरा करें, कोर्ट टाइमिंग के अंदर जितनी जिरा हो सकती है उसको तो मुकम्मल करें, जुमे के बाद आ जाएं। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जुमे के बाद मैं नहीं आऊँगा। तो ये जुमे से पहले तक की अदालती कार्रवाई, मज़ीद जो कुछ भी होगा वो अगले व्लॉग में, और भी ढेर सारी खबरें मिलिट्री अदालतों के हवाले से, खान साहब का एक नया रुख, एक नया मामला, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे।